के खिलाफ इजराइल के हमले और तेज होते जा रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को एक एक करके निशाना बना रही। ताजा हमला इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में किया। इजरायली सेना ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को उड़ा दिया और 6 सीनियर कमांडर समेत 50 लड़ाके मारे गए। उधर नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर लेबनान के लोगों से कहा है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने देश से हिजबुल्लाह को खत्म करें। वहीं इजरायली सीमा में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक विस्फोटकों से भरे टनल को भी तबाह किया। इजरायल के बढ़ते प्रहार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये युद्ध पूरी तरह से तैयार है वो युद्ध के लिए। उधर इजरायल ने सीरिया की राजधानी में भी हवाई हमला किया जिसमें 7 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 6 सीनियर कमांडर और 50 लड़ाके मारे जाने की खबर आ रही है। इजरायल ने यह हमला लेबनान के जारेद इलाके में 10 मीटर नीचे बने बंकर पर किया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर किस तरह यह हमला हुआ है, वही 50 लड़ाके ढेर किए गए हैं। निशाने पर अंडरग्राउंड कमांड सेंटर रहा। 6 सीनियर कमांडरों की भी मौत रही है। तो दक्षिणी लेबनान में अब इजराइल का प्रहार तेज। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, लेबनान के दक्षिणी इलाके में ऑपरेशन के दौरान इजराइल के 3 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में उसके 3 सैनिक जख्मी हुए हैं। लेबनान में युद्ध के दौरान इजरायल के 3 सैनिक जख्मी हुए। लेबनान ऑपरेशन पर इजरायल डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी भी साझा की है। दक्षिण लेबनान में चल रहे युद्ध में घायल हुए हैं ये सैनिक, ये दावा आईडीएफ ने किया। दक्षिण लेबनान में दरअसल जिस तरह से जमीनी कार्रवाई चल रही है, अब 3 सैनिकों के जख्मी होने की खबर। इजरायल की ओर से लेबनान में कल रात जो हमला किया गया उसमें दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के 6 बड़े कमांडर्स समेत 50 मारे गए। इजरायल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के सदर्न यूनिट के कमांडर्स कल रात हुए हमले में मारे गए। इसमें नासिर यूनिट, बादर यूनिट, अजीज यूनिट के कमांडर्स भी मारे गए। रदवान फोर्सेस का कमांडर भी मारा गया। इजरायल का दावा है कि अजीजी यूनिट के 50 टारगेट्स पर हमला किया गया जबकि नासिर यूनिट के 30 टारगेट ध्वस्त किए गए। रजवान फोर्सेस के 10 और बादर यूनिट के 5 टारगेट पर भी हमले किए गए हैं। इजरायल ने जिस जगह पर हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारने का दावा किया उस जगह पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे। आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इसमें बेरूत के साउथ सबर्बन में हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं ये हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर का घर था जो इजरायली एयर हमले में इसको नेस्तोनाबूद कर दिया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ विध्वंस की तस्वीर है। एयर स्ट्राइक के बाद इस यहाँ के सारे लोग जा चुके हैं। जो भी बचा खुचा सामान था ज़रूरी उसको लेकर के सारी गाड़ियां जो आप देख रहे हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इमारत का ऊपरी हिस्सा यानी किस तरह स्ट्राइक करता है इजराइल, यहाँ पर उनका घर हुआ करता था और आप देखेंगे कि सीधे ऊपर के जो 2 मंजिल थे वहाँ पर स्ट्राइक हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था वो नीचे तक के हिस्सों में था। और उसके बाद जो है ज़्यादातर जो लोग आप देखेंगे वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और अब पूरा साउथ सबर्बन जो है वो इजरायली हमले की चपेट में है। आईडीएफ का हमला कितना खतरनाक रहा होगा कि जब फाइटर जेट ऊपर से गुजर रहे थे उन्होंने इन इलाकों पर बॉम्बिंग की और बॉम्बिंग के बाद आप देखेंगे कि गाड़ियां, मकान सब कुछ स्वाहा हो गए। हालांकि इसकी सबसे 4थी से 5वीं मंजिल पर हिजबुल्लाह के जिन लोगों का ठिकाना था, जो टॉप रैंकिंग थे हिजबुल्लाह के लीडरशिप में, जब उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया तो उसके बाद दहशत की स्थिति में आसपास के इलाकों से लोग भी भाग गए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बची हैं, तहस नहस हुई गाड़ियाँ और बॉम्ब का इम्पैक्ट इतना तगड़ा एक्सप्लोजन था जिसके चलते जो हमला था वो ऊपर की मंजिल पर हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उस हमले के बाद नीचे जो इलाका है वो भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, जिसके चलते आसपास देखिए बगल की जो इमारतें हैं इसका इम्पैक्ट उस पर भी था और उस इम्पैक्ट के चलते आसपास का पूरा इलाका खाली हो गया है। और जिसके बाद अब देखिए कि एयर कंडीशन कहाँ लगा होता था, सब कुछ निकल करके बाहर आ गया, गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। बेरूत सबर्बन से ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में 1-2 नहीं 6 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। इसमें रजवान फोर्सेस का अहमद हसन नजल नाम का कमांडर मारा गया। गजा सेक्टर का चीफ कमांडर हसन तलाल कमाल भी मारा गया। इजराइल के मुताबिक मूसा दियाब और ऑपरेशन चीफ महमूद भी मार गिराया गया है।
जबकि बिंत जबील सेक्टर में कमांडर अली इस्माइल को भी मार गिराया गया। इजरायल ने गजर सेक्टर के आर्टिलरी कमांडर अब्दुल्ला दाकिक के भी मारे जाने का दावा किया है। इजरायल की ओर से लेबनान पर ये जो बारूदों की बारिश की जा रही है, उससे बड़ी तबाही तो हो ही रही है, लेकिन हिजबुल्लाह फिर भी थम नहीं रहा है। कल रात के इजरायली हमले से पहले हिजबुल्लाह ने हाइफा के इलाके में कैसे एक साथ दर्जनों रॉकेट दागे हैं, आपको वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। वार जोन से हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने एक रिपोर्ट भेजी है, कैसे उन्होंने अपनी आंखों से हिजबुल्लाह के अटैक्स देखे हैं, आप भी देखिए। ये बहुत बड़ा, ये हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा रॉकेट अटैक हो रहा है। इस समय हाइफा में मैं सड़क पर था और सड़क से एकाएक हम लोग बंकर में आ गए हैं। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता है, यहाँ लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बस सड़क पर लोग थे और जैसे ही वो अलार्म बजा, देखिए वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर आ रहे हैं। से अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है इस समय। जहाँ हम खड़े ठीक इसके पीछे हिजबुल्लाह के रॉकेट एक के बाद एक रॉकेट आ रहे हैं और इन रॉकेटों के आने से सड़क पर चलते लोग अब यहाँ बंकर में आ गए हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको और नहीं समझ रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा आपको भयभीत करेगा। तो ये जो खून यहाँ पर पड़ा है, ये कल यहाँ रॉकेट अटैक हुआ था और कल जो रॉकेट अटैक हुआ था इसमें जो लोग घायल हो गए थे, ये उनका यहाँ पर पड़ा है। अभी तक यहाँ को साफ करने का भी मौका नहीं मिला और एक और रॉकेट अटैक हो गया है इस क्षेत्र में। और ये देखिए, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आयरन डोम सिस्टम उन रॉकेट्स को ध्वस्त कर रहा है। ये जहां हम खड़े हैं, ये बिल्कुल वही का इलाका है, ये ऊपर का, और एक के बाद एक रॉकेट अटैक हुआ और ये इनके कैमरा में ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। यहाँ पर इस समय इतनी तनावपूर्ण है। अगर आप आसपास देखें तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, सड़क पर चलते लोग हो, वो सब इकट्ठा हो गए और यहाँ बंकर में आ गए अपनी सुरक्षा के लिए। और जब तक ऑल क्लियर नहीं आ जाता वो यही रहेंगे। ये स्थिति है इस समय उत्तरी इजराइल के हाइफा में। एक दूसरे की मदद करते लोग, तनाव में इस तरह बंकर में रहते लोग। गौरव सावंत, हाइफा, इजराइल आज तक। हाइफा में थोड़ी देर पहले भी सायरन गूंजे हैं। हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक रुक नहीं रहा है। ऐसे हमलों से आखिर इजरायल अपने नागरिकों की कैसे सुरक्षा करता है, आपको हाइफा शहर में जमीन के 3 तल नीचे बने अंडरग्राउंड कमांड और कंट्रोल सेंटर में लिए चलते हैं, जहां युद्ध के हालात में हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत इस कंट्रोल सेंटर में भी गए। कैसे काम करते हैं ये सेंटर, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाइफा के मेयर के दफ्तर में ये एक अंडरग्राउंड इमरजेंसी कॉल सेंटर है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ 24/7 जब से हिजबुल्लाह के रॉकेट इस पूरे क्षेत्र में आने लगे हैं, तो अगर आप देखिए यहाँ पर यहाँ की भाषा में, चलो यहाँ की भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अरबिक में, फारसी में, अलग अलग भाषाओं में जितने भी फोन कॉल आते हैं, किसी को डर लग रहा है, किसी के घर के आसपास बम फटा है, कुछ किसी ने देखा है जो सस्पिशियस है, वो यहाँ फोन करके लगातार बता सकते हैं। मैसेज उसी समय नोटिस किया जाता है, लिखा जाता है और सीधे मेयर को सारी जानकारी दी जाती है। और जब से हिजबुल्लाह के रॉकेट फट रहे हैं, अगर कोई कुछ भी सस्पिशियस देखता है तो इस अंडरग्राउंड कॉल सेंटर में वो जानकारी सबसे पहले आ जाती है। ये जमीन से 3 तले नीचे बनाया गया है कि अगर बाहर विस्फोट भी होता रहे, यहाँ इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाइफा का यही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। एक तरह से देखा जाए तो इस शहर को चलाने के लिए ये उसका दिल है। आज तक वो एक लौता चैनल है जिसको ये एक्सेस मिला है। हमने मेयर से बात की, हम उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में गए और यहाँ पर किस तरह से वो सभी से संपर्क में रहते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ निरंतर आती रहती है। यानी 11 लाख लोगों के इस शहर में क्या क्या हो रहा है, पल पल की जानकारी यहीं पर प्रशासन को मिलती रहती है। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल, आज तक।